सिर्फ कुछ ही दिनों में सभी के एग्जाम होने वाले हैं और उन एग्जाम में हर एक स्टूडेंट्स को अपने स्कूल कॉलेज का टॉपर बनना है और उन सारे स्टूडेंट्स के साथ ही साथ तुम्हें भी अपने स्कूल कॉलेज का टॉपर बनना है। उसके लिए तुम बैठ के पढ़ रहे हो, उसके लिए तुम पूरा टाइम टेबल बना लिए हो, उसके लिए तुम पूरा स्ट्रेटजी तैयार कर लिए हो, उसके लिए तुम पूरा जी जान लगा के पढ़ाई कर रहे हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आज तुम जो भी पढ़ते हो वो कल परसों तक सब कुछ भूल जाते हो। कुछ याद ही नहीं रहता कि कौन सा फॉर्मूला कब याद किए थे, कौन सा टॉपिक कब पढ़े थे, कौन सा रिएक्शन पढ़े थे। मतलब तुम अपने स्कूल या कॉलेज के टॉपर बनने के लिए आज तुम जो कुछ भी पढ़ते हो कल परसों सारा कुछ भूल गए होते हो। तुम पढ़ तो लेते हो लेकिन वो सारा कुछ भूल जाते हो, तो फिर पढ़ने का मतलब ही क्या हुआ? वो सारी मेहनत बेकार हो जाती है। देखो यार, इस दुनिया में ऐसे बहुत ही कम स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये प्रॉब्लम नहीं होती होगी कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। तो अगर तुम ये सोचते हो कि सिर्फ तुम्हें ही भूलता है, सिर्फ तुम्हारा ही दिमाग कमजोर है, तो तुम बिल्कुल गलत हो। भूलता सबको है, लेकिन इसका सॉल्यूशन क्या है? अगर तुम्हें इसका सॉल्यूशन पता चल जाए तो तुम उन करोड़ों स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे जिन्हें बहुत जल्दी पढ़ा हुआ भूल जाता है। उन करोड़ों स्टूडेंट से आगे निकल जाओगे जो एक ही टॉपिक को, एक ही फॉर्मूले को रटते हैं और भूल जाते हैं, फिर रटते हैं, फिर भूल जाते हैं। और तुम सिर्फ एक बार पढ़ोगे तो जिंदगी भर नहीं भूलोगे। लेकिन कैसे? क्या ये पॉसिबल है? तो सोल्यूशन है हाँ, ये पॉसिबल है। देखो, एग्जाम काफी नजदीक है। अगर तुम्हें टॉपर बनना है तो तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम एक ही चीज पढ़ो और उसे भूलो, फिर से पढ़ो और फिर भूलो। लेकिन अगर इस वीडियो को लास्ट तक नहीं देखोगे तो पढ़ के भूलने वाला तुम्हारा ये बीमारी कभी खत्म नहीं होगा। क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे 3 टिप्स देने वाला हूँ जिसे अप्लाई करने के बाद सच में तुम्हारा दिमाग बहुत तेज हो जाएगा। क्योंकि ये 3 टिप्स मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताने जा रहा हूँ, जो मुझे काफी रिसर्च करने के बाद मिला है। एंड आई एम 100% श्योर ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव टिप्स है। तो दोस्तों, एक भी टिप्स को मिस मत करिएगा। और वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसी बोनस टिप्स भी दूंगा जो पढ़ा हुआ ना भूलने के लिए क्या क्या नहीं करना चाहिए। सो हमारा पहला टिप्स है माइंड पैलेस। पढ़ा हुआ हमेशा याद रखने के लिए ये टेक्निक्स बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि ये टेक्निक्स दुनिया के महान ऑथर शेरलॉक होल्मेस ने सालों रिसर्च करने के बाद पूरी दुनिया को दे पाए थे। बेसिकली माइंड पैलेस टेक्निक में हमेशा कोई भी 2 चीजों को रिलेट करके किसी भी चीज या टॉपिक को याद रखना होता है। मतलब इन टेक्निक में आपको कोई भी चीज को अपने अकॉर्डिंग रिलेट करके दिमाग में स्टोर करना होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, जैसे सलीम अली को बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, इसको अगर आपको याद करना है तो कैसे करेंगे? सलीम और अली यह 2 लड़कों के नाम है। फिर आप अपने दिमाग में इंडिया मैप में जाकर रिलेट करोगे कि वह दोनों चिड़िया के साथ खेल रहे हैं। फिर अचानक सलीम अली चिड़िया बन गया और फिर उसका नाम बर्ड मैन ऑफ इंडिया हो गया। हुआ ना आसान? इस तरीके से आप याद कर सकते हो। ये तो बस एक एग्जाम्पल के लिए था। सेम वैसे ही अगर आपको कोई टॉपिक याद करना है तो उस टॉपिक को पहले समझिए, फिर उसको कहानी बनाइए और अपने आसपास की चीजों से रिलेट कीजिए और फिर बार बार उसे रिवाइज कीजिए। किसी भी चीज को अगर आप ऐसे याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे। हमें मानता हूँ कि स्टार्टिंग में आपको थोड़ी सी हार्ड लगेगा, लेकिन अगर डेली ऐसे ही पढ़ोगे तो आदत हो जाएगी और पढ़ा हुआ आपको लंबे समय तक याद रहेगा। हमारी दूसरी टिप्स है स्टडी योरसेल्फ। अगर आप सब कुछ जल्दी और लंबे टाइम तक याद रखना चाहते हो तो खुद को शीशे के सामने खड़े करके आपने जो पढ़ा है वो खुद को पढ़ाओ। इससे ये फायदा होता है कि आपके शरीर के सारे सेंस ऑर्गन काम कर रहे होते हैं, जैसे आंख, कान, मुंह, दिमाग और आपका शरीर। योग करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। यह करने से पहले आपको खुद को अच्छे से पढ़ना होता है, उसकी तैयारी करनी होती है। बोलते समय अपने कान, आंखें और दिमाग एकदम से खुले रखना होता है। इसके कारण आप बोली हुई चीज भूलते नहीं हो और इसके साथ साथ आप लंबे टाइम तक याद रख पाते हो। और हमारी तीसरी टिप्स है 80-20 रूल एंड 9-8-7 रूल। दोस्तों, ये रूल जिन्होंने दिया था उनका नाम है विल फेरेडो पेरेटो, जो दुनिया के महान मैथमेटिशियन रहे। उन्होंने 18-20 रूल दिया था। इस रूल का मतलब यही है कि आप जो भी 20% एफर्ट्स लगाते हो वो आपको 80% रिजल्ट्स देती है। आसान भाषा में समझे तो आपको मोटा मोटी पूरी बुक पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप पूरा बुक पढ़ने बैठोगे तो अच्छे से कुछ नहीं पढ़ पाओगे और ऊपर से आपके दिमाग में कचरा और भर जाएगा, क्योंकि इतनी मोटी मोटी बुक्स में सब चीजें आपके काम की हो ही नहीं सकती। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ उसे पढ़ो। 9-8-7 के रूल के अकॉर्डिंग पढ़ो। 9-8-7 का मतलब है कि 9 घंटे पढ़ाई, 8 घंटे बाकी के काम जैसे खाना पीना, खेलना नहाना और 7 घंटे नींद। इन दोनों रूल्स को फॉलो करने के बाद आप लंबे टाइम तक याद रखने के साथ साथ टाइम भी बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे। और फाइनली बोनस टिप्स यह है, बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ाई के नाम पर बुक में से वो सारी की सारी चीजें वैसे ही रटने का काम करते हैं, पर इससे उन्हें समझ तो कुछ नहीं आता और ऊपर से पढ़ाई का प्रेशर और ज्यादा बढ़ जाता है। तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो भी पढ़ना है वो सोच समझ कर पढ़ना है। जैसे कि 80-20 रूल्स में बताया था, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि वे बड़े जवाब एक ही बार में याद करने की कोशिश करते हैं, पर आपको ऐसा नहीं करना है। बल्कि जो भी बड़े जवाब है या जो भी बड़े क्वेश्चंस है उनको पहले पढ़े और अच्छे से पढ़े और उसके बाद उस जवाब को 3 भागों में बांटकर एक एक भाग अच्छे से याद करें। इससे बड़े जवाब आपको अच्छे से याद रह पाएंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये टिप्स आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और अपने एग्जाम ग्रुप वाले में तो जरूर शेयर करें। धन्यवाद।